हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गांव गंडेया खेड़ी पटियाला के बस स्टॉप पर रह गए हॉर्न की रक्षा। गुरु पेरिसा संगत जी, एक बार श्री रामचंद्र जी के जद्दी गांव गंडेया खेड़ी नज़दीक राजपुरा में सत्संग का प्रोग्राम रखा हुआ था। शाम को सत्संग हुआ। अगले दिन सवेरे राजपुरा टाउन में हुजूर का जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम था। हमने सत्संग के सामान समेत वहां पहुंचना था। संगत के करीब 8-10 भाई सवेरे ही सारा सामान, टेप रिकॉर्डर आदि लेकर गंडेया खेड़ी बस स्टॉप पर पहुंच गए। वहां कुछ समय बाद बस आई जिसमें सामान चढ़ाया गया। उस समय एक भाई ने मुझे कहा कि टेप रिकॉर्डर तो आपके पास है, परंतु बाकी सामान किसके पास है? मैंने कहा कि बाकी सामान दूसरे भाइयों के पास है जो अगले दरवाजे से बस में चढ़े हैं। जब मैंने बस में सामान चढ़वाया तो नीचे सड़क पर और कोई बकाया सामान नज़र नहीं आया। बस चलकर राजपुरा बस अड्डे पर पहुंच गई। वहां से एक सत्संगी भाई के मोटरसाइकिल पर चढ़कर सत्संग स्थान पर पहुंच गए। जब सारे बहन भाई वहां पहुंच चुके तो देखा कि हॉर्न वाला थैला किसी के पास नहीं था। जिस भाई के बारे में मुझे ख्याल था कि अगले दरवाजे से उसने थैला बस में चढ़ाया है, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि कोई भी थैला उसके पास नहीं था। मुझे फिर भी विश्वास न आया। एक मोटरसाइकिल वाले भाई को राजपुरा बस अड्डे भेजा गया कि उस भाई से हमारा सामान बस में रह गया है। वह मोटरसाइकिल वाला भाई बस अड्डे शिकायत लिखवा कर आ गया, क्योंकि वह बस उस समय तक अड्डे में से अगले रूट पर निकल चुकी थी। हुजूर की मेहरबानी से दम दम पर उनके आगे प्रार्थना का वही सिलसिला शुरू हो गया कि हुजूर आप खुद ही हमारे जैसे गुनहगार भुलक्कड़ बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालकर अपने सत्संग के सामान की रक्षा करो। सत्संग फंड में इस समय दोबारा सामान खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है। सत्संग का प्रोग्राम शुरू हो गया, परंतु मन में ये ख्याल जारी रहे। थोड़ी ही देर में सरदार शमशेर सिंह जी और सरदार धर्म सिंह धनोनी वाले हमारे पास पहुँचे और कहा कि लो जी संभालो सत्संग का हॉर्न वाला थैला। मेरा मन बहुत खुशी और हुजूर के शुक्राने से भर गया। उन्होंने फिर हॉर्न के मिलने की कहानी बतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप के चलने के 2 घंटे के बाद वे गंडेया खेड़ी से रवाना हुए और फिर बस स्टॉप पर पहुंच गए, जहां और भी कई सवारियां बैठी थी। श्री धर्म सिंह शौचालय को चले गए। कई सवारियां अड्डे पर आती रही, बसों पर चढ़ती और उतरती रही। अब बस स्टॉप पर केवल हम 2 आदमी, धर्म सिंह और शमशेर सिंह ही रह गए। फिर एक बस आई, इशारा किया तो बस रुक गई। अगले दरवाजे से एक सरदार उतरा और पिछले दरवाजे से हम दोनों बस में चढ़ने लगे। उस सरदार ने हमसे कहा कि आपका कोई थैला नीचे रह गया है। हमने अपने हाथों में पकड़ा सामान देखा और फौरन ही कह दिया कि हमारा कोई भी सामान नीचे नहीं रहा। कंडक्टर ने सीटी बजाई, बस चल पड़ी। नीचे उतरे सरदार ने थैला उठाया और चल दिया। अचानक मेरी शमशेर सिंह की नज़र उस थैले पर पड़ी और देखा कि यह तो सत्संग का हॉर्न वाला थैला है। कंडक्टर को फौरन बस रोकने की विनती की। बस रुक गई। मैं शमशेर सिंह दौड़ता हुआ उस सरदार के नज़दीक गया और कहा कि यह थैला तो हमारा है। उसने कहा कि पहले तो आप कह रहे थे कि आपका कोई सामान नीचे नहीं रहा। मैंने अर्ज की कि यह सत्संग का सामान है, हमारे से पहले आए गए भाई भूल गए हैं। देखो तो इसमें हॉर्न है। उसने फौरन ही हॉर्न वाला थैला मेरे हवाले कर दिया। इस प्रकार मैं थैला लेकर बस में बैठकर राजपुरा पहुंच गया और ख्याल आ रहा था कि उनके पास हॉर्न ना होने के कारण परेशानी हो रही होगी और सत्संग के काम में विघ्न पड़ रहा होगा। गंडेया खेड़ी बस स्टॉप पर 2 घंटे के समय में कितनी ही सवारियां आई होंगी, परंतु समझ नहीं आती कि सत्संग का यह थैला किस तरह हुजूर ने सबकी नज़रों से छिपा कर रखा और खुद
सरदार शमशेर सिंह को भी 20-25 मिनट तक यह थैला नजर ना पड़ा। यह महाराज जी की कृपा का ही करिश्मा है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सतगुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव।